सफाई कर्मचारी में कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, लेकिन एक भी सफाई नहीं करता उनमें से। सब ऑफिसों में बैठा रखे हैं जो सफाई का कार्य नहीं करते। मतलब आज़ादी के बाद भी भेदभाव चल रहा है। हाँ, अभी भी आज जोन में देख लो, किसी भी जोन में चले जाओ, पूरा हो रहा है। मतलब जितने भी बैठने वाले काम है वो सारे जनरल कैटेगरी, और जितने भी गंदगी के काम है वो खाली वाली हमारे यहाँ। हाँ, ठेकेदारी नहीं खत्म करा सकता, ना कराइया ना करा सकता केजरीवाल जी, बिल्कुल नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता, मैं दावे के साथ हूँ। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया, सभी लोगों ने, कि अब हम उसी सरकार को लाएंगे जो हमारे मुद्दों, जो हमें अच्छी सुख सुविधाएँ दे सके, हमारा निजीकरण ख़त्म कर सके, हमारे बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल सके, और हमारी व्यवस्था समय समय पर हमारा ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा का हमारा विशेष रूप से ध्यान दें। उन सरकारों को हम चाहते हैं कि वो ऐसी सरकार आए, और हम बनाएंगे, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं तो बिगाड़ना भी चाहते हैं। बहुत संख्या में हम सफाई कर्मचारी, कोई चपड़ासी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई एसी के रूम के आगे बैठ गया, कोई डीसी के रूम के आगे बैठ गया, लेकिन जो वाल्मीकि समाज का वो भी नाली कहत रहा है। ये भेदभाव ही है, और कुछ जातिवाद अब भी है। शद हैं, सबसे ज़्यादा शोषण वो करते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त सादरा नॉर्थ जोन में हम मौजूद हैं और कुछ सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। लगातार बातचीत चल रही है दिल्ली के चुनावों से पहले कि आखिरकार सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज का मुद्दा चुनावों के अंदर क्या रहने वाला है। इनकी काफ़ी समस्या है और लगातार कई सालों से इस समस्या को लेकर ये मैदान में उतरे हुए हैं, लड़ाई अपनी जो लड़ रहे हैं। जंग आप लोगों की जारी है। जिस तरीके से सर लग रहा है कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, लगातार आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है। किस तरह का शोषण हो रहा है, क्या समस्या है आप लोगों? देखिए, शोषण के तो बहुत रास्ते हैं, वो हर स्तर पर वो हमारा शोषण कर रहे हैं। जैसे कि समय पर परमानेंट ना करना, सैलरी समय पे ना देना। अब आके कुछ दिनों से सैलरी मिलने लगी है, लेकिन अभी भी हमें डर बना रहता है कब, पता नहीं कब फिर दोबारा से ऐसी पोजीशन बन जाए। दूसरा, जो परमानेंट कर्मचारी अभी हो रहे हैं, उनको जब तक नीचे से लेके पैसा नहीं दिया जाता उनको, तब तक वो फाइल ऊपर तक नहीं पहुंचती। और जब पैसे नीचे जिम्मेदारी ले लेता है कोई अधिकारी का, वो उन्होंने जो पाल रखे हैं कुछ ऐसे लोग, जब वो ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो फाइल धीरे धीरे चलने लगती है। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी फाइलें अभी भी सफ़र कर रही है, वो आज तक पर उनका कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ए से लेकर जेड तक सारी समस्याएं हैं। ये पूछ लो कि कहाँ नहीं है, ये तो कहीं हद, लेकिन सारी जगह समस्याएं हम लोगों को। समय पे सैलरी ना मिलना, वर्दी नहीं मिलना, और उपकरण नहीं मिल रहा, ग्लव्स वगैरह, जो मास्क वगैरह, बीमारियां लगती है। हमारे ऐसे कर्मचारी, आप आंकड़ा उठाकर देख लिए, 4-5 साल के अंदर इतने सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो चुके हैं। उसका कारण यही है क्योंकि ना तो उनका कैशलेस कार्ड बनना, ना उनकी कोई ट्रीटमेंट होना, और वो बीमारियां लगती है, और बीमारी पे वो चले जाते हैं। फिर उनकी जगह जो कोई आता लगने के लिए, उनका जो भी परिवार का था, उनसे पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे रिपोर्ट नहीं होती, घूस ली जाती है। बिल्कुल घूस ली जाती है, तब जाकर उनकी समस्याओं पर वो। केजरीवाल साहब तो आए इसलिए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। देखिए, मैं ये मानता हूँ केजरीवाल क्या कोई भी आ जाए, जब तक ज़मीनी तौर पर बारीकी से नीचे नहीं देखा जाएगा, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब केजरीवाल आ गए वो यहीं खुद, मैं आपको क्या बताऊं, खुद मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो इन पर नहीं बोल सकता, जो पार्षद हैं सबसे ज़्यादा शोषण वो करते हैं। हाँ, तो जब हम ये कहते हैं ये अधिकारी गलत है, इसको ट्रांसफ़र करो, वो ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? कहीं ना कहीं उनकी तालमेल बनी हुई है उनसे, तो ये चीज़ें। तो क्या लग रहा है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो उपकरण नहीं मिलते हैं, क्या क्या उपकरण, मतलब जैसे झाड़ू हुई, तो देखिए झाड़ू हमें 3rd क्लास की मिलती है, और वो भी 6 महीने में एक बार वो देते हैं, और वो भी इतनी गली सड़ी होती है, 2 दिन नहीं चलती। कर्मचारी खुद अपने पैसे से लेके आता है, उसको छिलवाता है, और फिर डंडा खुद का अपना उनका होता है, वो भी मोल की लेके आते हैं। एक उसे झाड़ू को तैयार करने के लिए 150-200 रुपये हमें लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो काम के योग्य। हर महीने लगाना पड़ता है? हर महीने नहीं, मतलब हर 3रे महीने, 4थे महीने, 5वें महीने तक। अच्छा, आपने अभी ये भी कहा था कि तनख्वाह भी आपको समय से नहीं मिलती है, तनख्वाह ना मिलना, ऊपर से फिर अपने उपकरण अपने आप ही खरीद के लाना, तो गुजारा कैसे करते हो फिर आप लोग? देखिए, गुजारा तो ये हालात ये है कि हम जिन लालाओं से हमारा सामान आता है, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं सर अभी तनख्वाह नहीं मिली। कई समझ जाते हैं और कई ये सोचते हैं कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, तनख्वाह तो मिल गई। और तनख्वाह भी सुनोगे ना, अब उसमें से आधे ऐसे कर्मचारी हैं, कम से कम 50%, जिन्हें मात्र 15,000 मिल रहे हैं। अच्छा, 15,000 से भी कुछ उनमें से भी ऐसे हैं जिनको मात्र 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, जिनको हम एवजीदार बोलते हैं।
उनको दिन कम देते हैं। तो ये हालात चल रही है, कैसे गुजारा चलेगा? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ? एजुकेशन कैसे दिला पाएंगे? अच्छा, और बात करें जैसे आप सफाई करने जाते हैं गली मोहल्लों की या सड़कों की, तो उसमें सुरक्षा की बात करें, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, तो वो कैसे आपको मिलती है, नहीं मिलती? नहीं, वो नहीं मिलती। सुरक्षा हमारे यहाँ जीरो है हमारे लिए। यदि हमें किसी को तबीयत खराब हो जाए ना, हम हॉस्पिटल में जाएं, हमारे नगर निगम के हॉस्पिटल है, यदि हम उसमें जाते हैं तो वो हमें ऐसा ट्रीट करते हैं, हमें कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं देते। जो जनरल लोग हैं उसी में हम लोग मरे जाकर। तो मतलब स्टाफ वगैरह कुछ, मतलब आपका कोई ऐसे कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना? कुछ नहीं नहीं। तो इसके लिए आपने समय समय पर मांग नहीं की, मतलब सरकार से? किए हैं। सरकार से क्या हमने निगम अधिकारियों को कहा है, सरकारों से भी कहा है, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। बात ये है। देख सकते हैं दोस्तों, ये इनका दुख कितना है कि मतलब ये लोग दिल्ली को चमकाते हैं। केजरीवाल साहब ने ऐसे ऐलान किए थे कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने लंदन नहीं बनाया, लेकिन ये अपनी तरफ से कर्मचारी दिल्ली को लंदन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार सड़कों को चमकाते हैं, नाली मोहल्ला, मतलब जो भी बात करें, सफाई कर्मचारी अपना पूरा योगदान देता है, लेकिन उनकी अगर बात करें तो कोई भी सुरक्षा नहीं है। सर ने बताया मेडिकल कार्ड नहीं है, या फिर इक्विपमेंट नहीं मिलता, सेफ्टी इक्विपमेंट, तनख्वाह टाइम से नहीं आती है। तो कैसे और क्या क्या समस्या इनके साथ? समस्या एक फाइल के जो काउंटर ऊपर बैठा है अकाउंट में, एक फाइल करने के 20,000 रुपये लेता है। ये परमानेंट की जो फाइल है उसको वेरीफाई करने के 20,000 रुपये लेता है एक फाइल के। अच्छा, जो कच्चे वर्कर हैं हाँ, उनको पक्का करने के लिए जो फाइल जाती है वहाँ पे, तो बुरा हाल है यहाँ। मतलब भ्रष्टाचार पूरा जोरूप है। तो मतलब आप लोग पक्के हो गए या कच्चे में भी सब लोग? नहीं, हम तो परमानेंट है। कुछ बेचारे हमारे भाई है, रिश्तेदार भी है, भाई बंद भी है, कच्चे है, उनकी फाइल को लेके जाओ है तो 20,000 रुपये ले एक फाइल। अच्छा सर, बता रहे थे कि भाई जो जिनकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी या किसी भी तरह से, तो उनके परिवार को भी मतलब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। 4 साल होगी एक महिला की फाइल चलते चलते, उसको यहीं पे बिगर पैसे घुमा रहे हैं, और अपने पति की जगह वो लगी हुई थी, वह बीमार होगी अचानक। बीमार होने के कारण वो ड्यूटी पे नहीं आ सकी। उसने फिर बाद में अपना मेडिकल वगैरह सब कुछ लगा, लेकिन 4 साल होगी घूमते घूमते उसकी फाइल को कोई सुनने को तैयार नहीं, यहीं पे ही घुमा रहे जोन में ही बस। अच्छा, हाँ, देखिए समस्या मैंने आपको बताया था कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये है कि हाँ, एक चीज़ ये भी आ रही है, जो मज़दूर है, कर्मचारी है, जो पहले वो काम करता है, अपना काम करने के बाद जब अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास आते हैं ना, तो हमारे एसी है, डीसी साहब हैं, ये मिलने से मना कर देते हैं। उनके वहाँ 1-1 घंटे खड़े रहते हैं। प्रायोरिटी जो दी जा रही है वहाँ उन कर्मचारियों को दी जा रही है जो काम नहीं करते, उनको प्रायोरिटी जा रही है। वो सीधा अंदर जाते हैं, सब अपनी फाइल करा के लेके आते हैं, और जो काम करने वाला कर्मचारी वो बेचारा खड़ा रहता है, उससे मिलने से मना कर देते हैं अधिकारी। तो बताइए कैसे बात बनेगी? अपनी समस्या सुनने के लिए अधिकारियों को तो कम से कम ये होना चाहिए कि हाँ भाई, ये कर्मचारी आया, सुनो भाई इसकी बात क्या कहता है ये। अच्छा, केजरीवाल साहब ने अपने 49 दिन की पहली सरकार जब रही थी तो उन्होंने ये वादे किए थे जो ठेकेदारी प्रथा उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा अभी भी कायम है। मतलब 10 साल केजरीवाल को हो गए हैं, लेकिन ठेकेदारी प्रथा ख़त्म ही नहीं हुई है। देखिए, केजरीवाल साहब पर नहीं होगी, ना किसी और पे होगी ठेकेदारी। जो खास तौर पर जो ठेकेदारी लाते हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता इनके जो इनको सपोर्ट करते हैं ना, ये उनका काम होता है, क्योंकि वो पैसा इन लोगों को इसलिए देते हैं ताकि जब कभी ठेका छूटे हम पैसा देंगे और हम लेके आएंगे। ठेके भी उन्हीं लोगों को। हमारे यहाँ ठेकेदारी चल रही है। यहाँ पर कूड़ा उठाने में एक मेट्रो एक कंपनी है, वो कूड़ा उठवाती है। आप जाकर देख लीजिए कितने लोग, कितने वहाँ पर एक मैंने सुनने में भी अभी आया है हाल ही में, अभी मैं उसमें भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सही क्या गलत क्या। कहते हैं कि एक वार्ड में रिक्शे चल रहे हैं लगभग 8-8, 10-10 के लगभग, ऐसा सुनने में, लेकिन 2-4 ही दिखाई देते। कहाँ जा रहा है पैसा? एमसीडी का पैसा कहाँ जा रहा है? लूट रही है। ठेकेदारी नहीं ख़त्म करा सकता, ना कराइए ना करा सकता केजरीवाल जी, बिल्कुल नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। मैं दावे के साथ हूँ, वही कराएगा जिसने वास्तव में जो ज़मीन पर काम करेगा ना, देखेगा, हम लोगों से मिलेगा, पूछेगा आप आए हो तो हमने ये बात आपके सामने रख भी दी है, वरना कोई यहाँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ये हालात है। तो कहाँ जाए? मारा फिर रहा है सफाई कर्मचारी, कहाँ जाए आखिरकार? अब बताए क्या कहें हम। भाई हमारा मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास वो छोटी सी शिकायत उनके पास नहीं जा सकते। उधर मेयर साहब हैं, हम उनके पास भी कई बार बहुत सारे संगठन के लोग गए हैं, बस सब
आगे का आश्वासन दे देते हैं, हाँ हम इसके बारे में कुछ करेंगे, होता नहीं है। हालात ये चल रही है, अब हालात ये चल रही है। तनख्वाह टाइम से आ रही है अभी? हाँ, तनख्वाह मैं मानता हूँ कि तनख्वाह कुछ समय से टाइम पे आ रही है। चुनावों से पहले टाइम से आने लगी। हाँ। तो और क्या क्या, अगर बात करें और क्या क्या मुद्दे आपके हैं कि वो मुद्दे उठने चाहिए और उन पे विचार होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि एक अधिकारी के पास एक फाइल कम से कम 3 दिन तक रहनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं, वो ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि एक एक अधिकारी के पास काफ़ी दिनों से फाइलें रहती हैं, तो मजबूर होकर फिर आदमी है ना, यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हम स्वयं कहें कि जी हमारे ये फाइल निकाल दो, बोलो क्या सेवा करनी है, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। अच्छा, आप जैसे संगठन की बात कर रहे हैं, तो जो लोग हैं जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो परिवारजन हैं उनके लिए क्या कुछ मतलब अभी समस्याएं सामने हैं? नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही? देखिए समस्याएं हैं, कुछ लोगों को नौकरी दे दी गई है लेकिन वो कच्ची दी है ना, उन्हें कभी वो अभी 8-10 लाख रुपए कहा था डिपार्टमेंट से भी, और 1 करोड़ रुपया वैसे कहा था मुख्यमंत्री ने। अभी शायद मेरी नज़रों में एक आदमी को मिला है, मैं नाम नहीं जान रहा, लेकिन वो अखबार में आया था, मैंने देखा था, सफाई आयोग के माध्यम से मिला था उनको। बाकी अभी तक किसी को कुछ नहीं है। नौकरी भी यदि किसी को मिली है तो टेम्परेरी मिली है, कच्चे में मतलब ये, जबकि कायदे अनुसार उनको रूल के हिसाब से जो कोरोना के टाइम में जो शहीद हुआ कर्मचारी मरा है, उसको परमानेंट ही नौकरी उसके आश्रितों को मिलनी चाहिए थी, ये कानून कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा मतलब किसी को अभी तक मिली नहीं है? नहीं, ऐसा। तो मतलब क्या लग रहा है इसमें, नौकरी ना मिलना या देना भी तो कच्चे में रखना, पक्का ना करना? कई सारे मतलब ऐसे सुनने में आया 10-10 हज़ार कर्मचारी ऐसे जो कच्चे में अभी तक लगे पड़े हैं, उनसे मतलब भ्रष्टाचार के रूप में पैसे मांगे जा रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना, यहाँ सारा सिस्टम उल्टा हो रहा है। अधिकारी स्वयं नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं उन्होंने पाल रखे हैं, हमारे अपने लोग पाल रखे हैं, वो उनके टच में रहते हैं, वो जब आते हैं फाइल को लेके उनके काम हो जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो दर दर ठोकरे खाता है, परेशान होता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वाल्मीकि समाज को ढकेला जा रहा है नर्क में कि जाओ साफ सफाई करो, अपनी जान गवाओ। उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? मतलब कोई भी सरकार हो, खिलवाड़ क्यों? देखो सरकार, खासतौर पर सारी सरकारें ऐसे ही कर रही हैं, उनकी वैल्यू ही नहीं समझ रही है, उन मज़दूरों की वैल्यू ही नहीं समझ रही है कि ये हमें स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, स्वच्छता दे रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ देखिए है क्या, यहाँ उल्टा हो रहा है, जो गंदगी फैला रहा है उसका सम्मान हो रहा है, और जो गंदगी साफ कर रहा है उसका अपमान हो रहा है। उसको अपने साथ नहीं बैठा सकते, वो कहीं बैठ जाता है, किसी मतलब ओपीसी नहीं है, घिन करते हैं। हाँ, उससे घृणा करते हैं, वहाँ पानी बखेर देते हैं, अरे वो सफाई वाले बैठे थे यहाँ पर, ये हालात है। तो मतलब वाल्मीकि की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई क्या आज के टाइम में? जी जी जी, इनकी नज़रों में ये हो रहा है, ये सिद्ध भी कर रहे हैं, वरना कार्ड भी बनना चाहिए, मेडिकल कार्ड। और एक बात आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी में कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, लेकिन एक भी सफाई नहीं करता उनमें से, सब ऑफिसों में बैठा रखे हैं जो सफाई का कार्य नहीं करते। मतलब आज़ादी के बाद भी भेदभाव चल रहा है? हाँ, अभी भी आज जोन में देख लो, किसी भी जोन में चले जाओ, पूरा हो रहा है। मतलब जितने भी बैठने वाले काम है वो सारे जनरल कैटेगरी, और जितने भी गंदगी के काम है वो खाली वाल्मीकि। हमारे यहाँ हाँ, ऐसा कहना चाह रहे ऐसा ये हो रहा है। हैं? ऐसी मतलब ऐसी है कि ऐसी है सब यहाँ पे। कोई चपड़ासी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई एसी के रूम के आगे बैठ गया, कोई डीसी के रूम के आगे बैठ गया, लेकिन जो वाल्मीकि समाज का वो भी नाली का इतना है। ये भेदभाव ही है और कुछ नहीं। जातिवाद अब भी है और ज़्यादा है बल्कि पहले से भी। हाँ, ये जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास नहीं कर रहे क्या आप लोग? नहीं, हमारे से नहीं होगा ना ये, क्योंकि हम तो सबसे नीचे पायदान पे है ना, वो नहीं कर सकता, ये तो ऊपर लेवल पर होगा। एक जो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ जाति का हूँ, वो यदि पहल करेगा तो हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, हो भी नहीं रही। इस पर किसी की कोई मुहिम नहीं चली, किसी संगठन, किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई मुहिम नहीं चलाई कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, और उसको मजबूत किया है, लेकिन ख़त्म नहीं किया।
तो दोस्तों देखा कि बात ही बातों में एक बात और निकल के सामने आई कि आज़ादी के 75 साल लगभग बीत चुके हैं, लेकिन जातिवाद की जो व्यवस्था है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वाल्मीकि समाज जो है वो गंदगी साफ़ कर रहा है, नालों में उतर रहा है, गटरों को साफ़ कर रहा है, लेकिन जितने भी ऊंची जात के लोग हैं वो दफ्तरों के अंदर एसी की हवा खा रहे हैं, पंखों की हवा खा रहे हैं, और आप लोग जो है नालियों में अपनी उतर के जान गंवा रहे हैं ना। और जान गंवाने के बाद आपकी कीमत भी सस्ती लगा रखी है, कुछ मिलता नहीं है आपको। जी जी बिल्कुल, यही है और ऐसा हो रहा है, और यही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे कि हमारे आप लोगों के मुद्दे क्या रखे कि चुनावों में आप लोगों के कुछ मुद्दे होना चाहिए, ऐसे कुछ? देखिए, अब के बार जो भी सरकार आए वो उन कर्मचारियों की जान की कीमत को समझे, महसूस करे, और उनके लिए जो भी उचित हो सकता है सरकार करे, ताकि उनके बच्चों को सबसे पहले रोजी रोटी दे, उनको एजुकेशन दे उनके बच्चों को, ताकि उनके बच्चे सफाई कर्मचारी ना बन सके, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे तो सफाई कर्मचारी बनेंगे, तो वो ना बन सके, उनके लिए व्यवस्था की जाए। वैसे भारत के अंदर व्यवस्था है, लेकिन नाम के लिए। एजुकेशन व्यवस्था की आप सवाल खड़ा कर रहे हैं एजुकेशन का। केजरीवाल ने कहा था एजुकेशन मॉडल जो है बेहतरीन बना दिया है, अब जो है विदेशों के स्कूल भी फेल हो गए एक तरीके से, दिल्ली का मतलब मॉडल जो लंदन जैसा बना दिया। तो एजुकेशन की मतलब वाल्मीकि समाज के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, वो सुबह 6:30 बिल्कुल नहीं मिल मेला भेजेगा कौन? आप देख लो जाके, आप कहीं भी किसी भी बस्ती में चले जाइए, सिर्फ अभी भी वही लोग पढ़ा रहे हैं जो प्राइवेट लेके जा रहे हैं स्कूलों में अपने बच्चों को, वो उसके ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अन्यथा गवर्नमेंट सर्वेंट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही, जाके देख लो। इसलिए वाल्मीकि समाज का बच्चा जो अभी भी मतलब अनएजुकेटेड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो माँ है बाप है, वो दोनों सुबह उठ के चले आते हैं, सुबह की हाजिरी होती है ठंड में, तो वो उठ के आज चले आते हैं, वो बच्चे बेचारे हो नहीं पाते स्कूलों में, इतना सही मतलब हिसाब है नहीं जो उन पर ध्यान दिया जाए, वो बेचारे ऐसे नहीं, और कुछ पैसे का भी सवाल वो है। तो कहते प्राइवेट स्कूल फेल हो गए सरकार के सामने। देखिए, कहने से नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल उसमें स्कूलों में चले जाइए और वहाँ सर्वे करवा लीजिए कितने इसमें वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं और कितने नहीं है, ये पता चल जाएगा। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया, सभी लोगों ने, कि अब हम उसी सरकार को लाएंगे जो हमारे मुद्दों, जो हमें अच्छी सुख सुविधाएँ दे सके, हमारा निजीकरण ख़त्म कर सके, हमारे बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल सके, और हमारी व्यवस्था समय समय पर हमारा ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा का हमारा विशेष रूप से ध्यान दें। उन सरकारों को हम चाहते हैं कि वो ऐसी सरकार आए, और हम बनाएंगे, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं तो बिगाड़ना भी चाहते हैं। बहुत संख्या में हम सफाई कर्मचारी, और रोज़ से सफाई कर्मचारियों पर इस बात को लेकर कि हमसे वोट तो नहीं, लेकिन अब की बार उन्होंने मन बना लिया है कि हम उन्हीं सरकारों को या उन्हीं लोगों को आगे लाएंगे जो हमारे विशेष रूप से हमारे ऊपर ध्यान दें। देखा साथियों, आपने लगातार बच्चन जी हमारे साथ थे, इन्होंने एक अपील ये रखी है, मतलब एक कि सफाई कर्मचारियों ने अब मन बना लिया रोज़ के साथ में कि अगर किसी पार्टी ने ये ऐलान किया कि वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक तो निजीकरण ख़त्म करे, दूसरी जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो ठीक करे, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ जो वाल्मीकि समाज है उसके बच्चों को एजुकेशन दे, उन्हीं लोगों को हम जो है इस बार वोट करेंगे। अब वो चाहे कोई भी पार्टी दिल्ली के अंदर हो, अगर जो अपने मैनिफेस्टो में वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी की बात करेगा वही दिल्ली के अंदर अब राज करेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।